लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट विद एन एग्जांपल। तो सपोज करते हैं कि मेरा एक प्रोडक्शन बिजनेस है जिसमें आई यूज़ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन। करेंटली मेरे पास 2 मशीन्स हैं। क्योंकि मशीन एक कैपिटल गुड है तो ये हो जाएगा मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। फर्दर मैंने 3 न्यू मशीन्स और परचेज करी जिससे कि मेरे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में एडिशन या इंक्रीज़ हुआ। इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो रहा है इसीलिए इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी है। अब ये 3 मशीन्स खरीदने के मेरे 2 रीज़न थे। पहला तो ये कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक था उसमें से एक मशीन को रिप्लेस करने की ज़रूरत थी ड्यू टू इट्स नॉर्मल वियर एंड टियर। तो मैंने एक मशीन यूज़ करी उसके रिप्लेसमेंट में, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए हमें एक फंड मेंटेन करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। बाकी की जो 2 मशीन्स थी वो मैंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करी। ये मेरा था एक्चुअल और न्यू एडिशन टू एक्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जिसे हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ये 2 मशीन्स मैंने किसी भी पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ नहीं करी। दिस इज द एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज द टोटल इन्वेस्टमेंट यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक एज वेल एज फॉर द न्यू एडिशन टू एक्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ जो 3 मशीन्स हमने परचेज करी वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये जो 2 न्यू मशीन्स थी जो किसी रिप्लेसमेंट में यूज़ नहीं हुई वो है नेट इन्वेस्टमेंट, और एक जो मशीन रिप्लेस करने के लिए यूज़ की गई वो थी डेप्रिसिएशन।